बिहार का नाम रोशन नहीं होने वाला। और इसलिए हमारे बिहार का नाम अगर रोशन करना है और अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है, मेन बात है कि हमारे बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है। सक्सेसफुल कौन बनता है? सक्सेसफुल वही बनेंगे जिनको जो पसंद है वो आप करने दें। जब तक उन्हें जो वो पसंद है वो आप करने नहीं देंगे और उससे वो काम करवाएंगे जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। जिसको वो जो पसंद है, जैसे त्रिशा 2 साल की है, उसे डांसिंग पसंद है, गाना पसंद है, उसे पता है कि बुलेट क्या होता है या हीरो होंडा क्या होता है। आपने शायद उसे नहीं देखा होगा, जब हीरो होंडा की बात हो रही थी वो अपना एक्सीलेटर घुमा रहे थे। ठीक है, इसका मतलब इतने कम उम्र में उसने गाना और सॉन्ग्स और डांस के माध्यम से सीख लिया है कि हीरो होंडा कैसे चलाया जाता है। तो जिसको जो पसंद है उसे सिखाए वो। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। जिसको जो पसंद है वो भी सिखाएं, वो करने दें। तेंदुलकर को अगर बोला जाता कि आईआईटी निकाल लो, तो आज वो हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं कर रहा होता। तो हर एक फील्ड में अपने एक्सपर्टीज़ है, तो जिसको जो करना है उसे वो सिखाएं। पढ़ाई भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कैरिकुलर्स, बंगाल अगर आप जाएंगे तो बंगाल में एक चीज़ हमने ये देखा है कि बंगाल के जो लोग होते हैं अपने बच्चों को एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जरूर सिखाते हैं। मतलब उनका फिक्स्ड है, कुछ ना कुछ उनको सिखाना ही है अपने बच्चों को, चाहे वो डांसिंग सिखा रहे हो, सिंगिंग सिखा रहे हो, स्पोर्ट्स सिखा रहे हो या कराटे सिखा रहे हो। तो हमें भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाना चाहिए और उनकी इंटरेस्ट का सिखाना चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं प्रदीप जी को एक बार स्टेज पे बुलाऊंगा। प्रदीप जी, मैं चाहूंगी कि प्रदीप जी शॉल से सर को सम्मानित करें। सर प्लीज। प्रदीप जी को मैं एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने आज ये जो हमारा जो फंक्शन चल रहा है ऑडिशन का, इस तरह का मंच, इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। ये उनका सहयोग है और उनका हेल्प है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया गया है। जितने भी हमारी इलाइट डांस कार्निवल की टीम है जो हमारे साथ आई है, उनको जब से वो आए हैं तब से लेके अभी तक ये सारा सपोर्ट प्रदीप जी का है। उन्होंने हमारे रहने, खाने पीने और ये इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा हॉल अपने तरफ से स्पॉन्सर किया है। और इन जैसे लोग भी हैं हमारे समाज में जिनकी बदौलत हम लोग अपने और अपने बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरे से ज़्यादा इनके लिए एक बार आप लोग जोरदार क्लैप बजाएं। प्रदीप जी जिन्होंने खुद ही आगे बढ़कर हमें इनवाइट किया ताकि हम लोग आए और आप लोग के लिए ऑडिशन ऑर्गेनाइज करें। साथ ही इनके साथ प्रभात रंजन जी, प्रभात रंजन जी एक साथ स्टेज पे आएंगे। प्रभात रंजन जी जागृति इंटरप्राइजेस के ओनर, और प्रभात रंजन जी और प्रदीप जी, प्रभात रंजन जी जागृति इंटरप्राइजेस के ओनर और प्रदीप जी जायका इन के ओनर। आज मैं कहूँगा कि इलाइट डांस कार्निवल मधुबनी ऑडिशंस सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के कारण ऑर्गेनाइज किया गया है। यही 2 लोग हैं जिन्होंने हमें पटना के ऑडिशंस देखने के बाद कहा कि इस तरह का जो प्रोग्राम है, इस तरह का जो ऑडिशंस है मधुबनी में होना चाहिए और इसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी वो ये प्रोवाइड करेंगे। तो प्रभात रंजन जी और प्रदीप जी, इन दोनों ने मिलकर हमें यहाँ आप लोगों के सामने बुलाया, सारा अरेंजमेंट्स किया, एड्स किया लोकल लेवल पे, और आज इन्हीं दोनों के कारण हम लोग इस स्टेज पे अवेलेबल हैं। तो इनके लिए एक जोरदार क्लैप जरूर बनेगा, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में नहीं होते तो शायद आज हम लोग मधुबनी में ऑडिशंस नहीं कर रहे होते। थैंक यू प्रभात जी और प्रदीप जी। और साथ में एक और नाम है
जो ब्रांड के साथ तो हमारे बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है, लेकिन ही इज द पिलर ऑफ एलीट डांस कार्निवल मधुबनी ऑडिशंस, ईशुराज। ईशुराज एक बार स्टेज पे आओगे? आ जाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। प्रभात जी और प्रदीप जी ने हमारे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई अपने लिंक से एक्सपेंस करके और सारे फैसिलिटीज़, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वर्क जो है ना वो ईशू ने किया है। थैंक यू ईशू। और ईशू ने प्रभात जी और प्रदीप जी को कोऑर्डिनेट किया, कंबाइन किया और लोकल लेवल पे हमारे मधुबनी में सारा कनेक्शंस किया और ये एक सफल ऑडिशंस बना है। और अभी तो हमारा परफॉर्मेंस शुरू हुआ है और हमारा परफॉर्मेंस ए ग्रेड होगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वैसे तो हमारे फिनाले में जो जज आ रहे हैं शायद आप लोगों ने देखा होगा, पेरी शीतल है। वो एक इंडिया की रिनॉल्ड कोरियोग्राफर है और टॉप लेवल का कोरियोग्राफी मूवीज़ वगैरह में करती हैं और वो हमारे फिनाले में पटना आ रही हैं। आज जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे उसका रिजल्ट तो एक वीक में आ जाएगा, लेकिन मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स फिनाले में पटना आए और जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं अगर प्राइजेस नहीं जीत रहे हैं तो भी कंटेस्टेंट को सर्टिफिकेट्स और मेडल दिया जाएगा। जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं उनको सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा और एक बार एक मौका मिलेगा ताकि आप पटना में हमारे फिनाले जज पेरी शीतल के साथ फोटोग्राफ्स ले सके, उनसे मिल सके, उनके सामने उनका जजिंग देख सके। थैंक यू। मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगी कि उन्हें सॉल के साथ सम्मानित करें। हाँ, तीनों बेटा, हाँ बीच में आए। एक बार जोरदार तालियां इस ये तो पहली बार हम लोग को देखने को मिला इस टाइप का जो लिटिल डांस कालीमार जो है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो 1-2 महीने के बाद फिर हम इस तिगुना चौगुना बड़ा हॉल बाहर में बना रहे हैं, उसमें 200-400 लोग हो, उस टाइप से हम लोग एक बार सेकेंड राउंड में। प्रदीप जी, आपने आज कह दिया है कि इनका नया हॉल बनने वाला है और हमें अभी इनविटेशन दे दिया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह का सहयोग जब भी हमें मिलेगा इससे बड़ा आयोजन हम लोग करेंगे। और मेरे एक खास लगाव जो मधुबनी से है और शुरू से बचपन से है। गर्मी की छुट्टियों में तो मैं यहाँ, उस समय 50 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी गर्मी छुट्टी में, तो मैं 50 दिन के लिए तो आता था, लेकिन स्कूल खुल जाने के बाद भी 10-15 दिन लेट से ही जाता था। तो आज भी हमारा लगाव है और मैं आता हूँ और हमेशा आता रहूँगा और जितना भी टाइम मिले मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही यहाँ पे गुजार कर जाता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम छोड़ना ही क्यों ना पड़े। और प्रदीप जी, अगर आप लोग जैसे लोगों का हम लोग सहयोग मिलता रहेगा तो मधुबनी का नाम जो हमारे मधुबनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, जिसका शॉल आपने मुझे भेंट किया है, और हमारा मधुबनी का मखाना आप लोगों ने सभी तो खाया ही होगा। शायद होता ये है कि घर में जो मिलता है लोग नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर तो ये इंटरनेशनली बहुत फेमस है। हमारी मधुबनी पेंटिंग और मखाना जो आज की डेट में एक वर्ल्ड फेमस है, उसके लिए एक जोरदार क्लैप आप लोग बनाएंगे, एक बार बजाएंगे, एक बार जोरदार क्लैप मधुबनी पेंटिंग और मखाना के लिए, ताकि ये और दिन प्रतिदिन जो है एक्सपैंड करता रहे और हमें मधुबनी में एक्स्ट्रा बिजनेस मिले, ताकि मधुबनी का नाम भी रोशन हो और फाइनेंशियल इनकम भी हो। थैंक यू प्रदीप। चलिए, थैंक यू सर। इंतजार रहेगा कि फिर इस बच्चे लोग को आपका मौका देते हैं। 2 से 3 महीने बाद फिर यहाँ एक प्रोग्राम करने के लिए मिलेंगे। अगर इस तरह का मंच मिला तो ऐसा ना हो कि फिनाले के पहले एक सेमीफिनाले मधुबनी में ही कर डालें। थैंक यू। और आपको मालूम नहीं होगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं
आप नहीं जानते होंगे, रंजन भैया जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपको सपोर्ट की आर्थिक चाहे जो भी होती है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, ऑडिशन को, उसमें आपको लोगों को एक दूसरे से जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपको खोजेंगे। और हम लोग 2-3 महीने के बाद बड़ा मंच दे करके और बड़ा एक फिनाले का आयोजन रखेंगे। थैंक यू प्रदीप जी। इस तरह का सहयोग अगर सबको मिले तो हमारे पास और हमारे बच्चों के पास और हमारी मिथिला की धरती में इस तरह का प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। और आप लोग सभी लोग आए हैं और अपने बच्चों को लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर्स की तरफ, और जो नेक्स्ट परफॉर्मर